अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स मी इमरान खान और HTML के 5th वीडियो ट्यूटोरियल के साथ मैं आप लोग खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। होप्स हो कि HTML के जो प्रीवियस लेसन थे आप तक जितनी भी हमने मॉडिफिकेशन की और HTML के एलिमेंट्स में हमने जो बात की अपने प्रीवियस लेसन में, होप्स हो कि वहाँ तक आप लोगों को बेहतर रहनुमाई मिल गई होगी और अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी तरह हम मज़ीद आगे की तरफ बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे HTML टेबल्स पे कि हम एक HTML में हम किस तरह टेबल्स हम क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली हम आगे जाके हम अपने जब प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, वेब पेज बनाएंगे या प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उस पर ये सारी चीज़ें हमारे पास यूज़ होंगी। तो इसलिए आज हम बात करेंगे टेबल्स पे। तो सबसे पहले हम नोटपैड ओपन करके मैं आपको बताता हूँ टेबल हम किस तरह बना सकते हैं। या फिर ये जो हमारी फाइल पड़ी है इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं टेबल्स का। इसको ओपन भी कर लेते हैं नोटपैड में। ये कोडिंग रिमूव कर लेते हैं और न्यू सिरे से हम एक HTML की जो बॉडी है वो स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम टेबल बना रहे हैं। तो सबसे पहले HTML की हम एक बॉडी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको क्लोजिंग टैग दे देते हैं और उसके अलावा जैसे यहाँ पे अभी हम हेड का टैग यूज़ कर लेते हैं। और अपने जो फर्स्ट जो मेरा लेसन था HTML का, उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि हेड के अंदर हम अपना टाइटल देते हैं। जो बेसिकली हमारे पास जो टाइटल यूज़ होता है किसी भी वेब पेज पे, तो वो हम यहाँ पे हेड पे देते हैं। यहाँ पे हम अपना टाइटल देंगे HTML टेबल्स का और यहाँ पे हम हेड को क्लोज़ कर देंगे और यहाँ पे हम टाइटल को भी क्लोज कर देंगे। यहाँ में हम अपनी बॉडी स्टार्ट कर लेंगे और यहाँ पे बॉडी को क्लोजिंग टैग दे देंगे। और जैसा कि मैं फर्स्ट लेसन से एक बात बोलता आ रहा हूँ कि हमारा जो भी काम होता है HTML में वो हम बॉडी के अंदर बेसिकली हम अपना करते हैं। और जैसा कि आज के हम इस लेसन में हम टेबल क्रिएट करेंगे, तो वो भी हम बॉडी के अंदर ही क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे हम क्लोजिंग टैग दे देते हैं इसे। अच्छा जी, तो जैसा कि व्यूअर्स हमारे पास टेबल्स की कुछ हमारे पास एट्रीब्यूट्स होती हैं टेबल क्रिएट करने की। तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है, टेबल के अंदर हमारे पास टेबल रोज बनते हैं हमारे पास और टेबल कॉलम्स हमारे पास बनते हैं। और इसी तरह टेबल्स के अंदर हेडिंग्स वगैरह भी हम दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम टेबल के अंदर टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहें तो उसके लिए हमने एक अलग टैग यूज़ करना होगा। उसकी एक अलग एट्रीब्यूट है कैप्शन के नाम से, तो वो भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम टेबल के एट्रीब्यूट की बात करते हैं। तो यहाँ से हम टेबल की विड्थ और हाइट देंगे। विड्थ सपोज मैं इसे दे देता हूँ 600 और इसके अलावा मैं हाइट में इसे दे देता हूँ सपोज ये भी मैं 600 ही देता हूँ। और इसके अलावा बॉर्डर में इसे देता हूँ सपोज 2 दे देता हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा मैं सेल पैडिंग इसे दे देता हूँ सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग बेसिकली हमारे पास क्या होता है, दो सेल्स के दरमियान में जो स्पेस हमारे पास होती है उसे हम सेल स्पेसिंग देते हैं कहते हैं। ये इसे हम 4 दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सेल पैडिंग। दो कॉलम्स के दरमियान में जो हमारे पास स्पेस होती है उसे हम सेल पैडिंग कहते हैं। सेल पैडिंग में से देता हूँ 2। अच्छा जी, उसके अलावा अगर जो हमने टेबल्स के अंदर ज़ाहिरी बात है, अगर हम एक टेबल बनाते हैं तो उसमें हेडिंग्स वगैरह भी देते हैं, लाइक नेम, सीरियल नंबर, रोल नंबर, ब्ला ब्ला जो भी हमारे पास होता है। तो वो हम बेसिकली उसके लिए हम एक अलग टैग यूज़ करते हैं TH का, टेबल हेडिंग के लिए TH का टैग यूज़ करते हैं। और इसके अंदर जो अगर हमने हेडिंग्स वगैरह लिखनी होगी उसके लिए हमने क्या यूज़ करना होगा, TTM हम आगे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम TH की बात करते हैं हेडिंग्स के लिए। तो यहाँ पे पहली जो हेडिंग देता हूँ मैं वो SN यानी कि सीरियल नंबर की। यहाँ से मैं TH को क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ से एक और TH में स्टार्ट कर लेता हूँ। सीरियल नंबर के बाद मैं देता हूँ नेम। अच्छा जी, उसके बाद मैं इस TH को भी क्लोज़ कर देता हूँ और एक और TH में स्टार्ट कर लेता हूँ। नेम के बाद मैं देता हूँ रोल नंबर। इस TH को भी क्लोज़ कर देता हूँ, एक और TH स्टार्ट कर लेता हूँ। अच्छा जी, नेम के बाद रोल नंबर और रोल नंबर के बाद हम इसे देंगे मार्क्स हम देंगे।
तो मार्क्स के लिए भी हम सेम TH क्लोज़ कर देंगे, एक और TH हम यूज़ करेंगे और इस TH के अंदर हम लिखेंगे रिज़ल्ट और इस TH को हम यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। कंट्रोल S करके हम इसे सेव कर देंगे, इसे मिनिमाइज़ कर देंगे। अच्छा, उसके बाद HTML पेज में हम आ जाते हैं और ये हमारा टेबल था जिसमें हम काम कर रहे थे, इसे हम ओपन कर लेते हैं। हमारा टेबल तो बन चुका है लेकिन इसकी लुक कुछ गुड नहीं है, तो इसे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम अपना ये जो बॉर्डर, ये जो हाइट और हमारे पास विड्थ है, इसे हम ख़त्म कर लेते हैं। कंट्रोल S सेव, रिफ्रेश। तो अब देख रहे हैं कि हमारे पास जो उसकी स्पेसिंग थी वो हमारे पास कम हो चुकी है। और इसके अलावा इसके अंदर अगर हमने एंट्रीज़ वगैरह करनी है, उसके लिए हमने क्या करना होगा जनाब, उसके लिए तो हमें करना होगा TR का टैग यूज़ करना होगा सेम, और TR के बाद हमने TD यूज़ करना होगा अपनी जो एंट्रीज़ वगैरह करने के लिए, जो हम स्टूडेंट्स की करेंगे एंट्रीज़। तो TD है सबसे पहले हमारे पास, हमने यहाँ पे जो नाम दिया था सबसे पहले वो SN का देते सीरियल नंबर, तो मैं सीरियल नंबर देता हूँ 1। यहाँ से मैंने TD कर दिया क्लोज़। एक और TD मैं यूज़ करूँगा और उसके बाद मैंने देना है नाम। तो सपोज़ मैं नाम इसे दे देता हूँ फैसल, और यहाँ से मैं इस TD को कर देता हूँ क्लोज़। और एक और TD मैं ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद मैंने देना है रोल नंबर। सपोज़ मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 रोल नंबर है। इस TD को मैंने यहाँ से कर दिया क्लोज़। अच्छा जी, इसके बाद मैंने देना है मार्क्स। मार्क्स सपोज़ मैं देता हूँ 70 और इस TD को भी मैं यहाँ से क्लोज़ कर दूँगा। यहाँ से मैंने एक और TD भी ओपन कर लेनी है इसके लिए। अच्छा जी, TD को मैंने कर दिया क्लोज़। एक और TD मैं ये ओपन करूँगा और यहाँ से मैं इसे दूंगा कि पास। TD को मैंने कर दिया क्लोज़। उसके बाद जो ये TR हमने यूज़ किया था, इस TR को भी हमने यहाँ पे करना है क्लोज़। TR क्लोज़, कंट्रोल S, और हम आते हैं ब्राउज़र की तरफ, रिफ्रेश। हमारे पास एक एंट्री हो चुकी है। हम इसे अलाइन सेंटर दे देते ताकि हमारे पास ये सेंटर में आ जाए। तो हमारे पास ये सेंटर में आ चुकी है। अच्छा जी, तो उसके बाद अगर हमने एंट्रीज इसकी इंक्रीज़ करनी है तो हम इसे कंट्रोल C करके हम इसे इंक्रीज़ करवा लेते हैं। कंट्रोल C, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। तो यहाँ से सीरियल नंबर इसका चेंज कर लेते हैं। और यहाँ से हम अपना नाम भी चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेकंड में नाम मैं से देता हूँ रहमान, नोमान, इमरान, मरियम। और इसके अलावा यहाँ से हम रोल नंबर भी हम अपना चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप कंट्रोल S करके सेव करते हैं, ब्राउज़र में आकर रिफ़्रेश करते हैं, तो हमारे पास ये आप देख रहे हैं कि सारी एंट्रीज़ हमारे पास हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर हमने यहाँ पे ऊपर नाम देना है कि हमारे पास ये टेबल किस हवाले से किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आप वो भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमने टेबल के अंदर टेक्स्ट वगैरह लिखना हो तो उसके लिए हमने कैप्शन का टैग यूज़ करना है। तो हमारे पास यहाँ पे हम एक कैप्शन का टैग यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल रिज़ल्ट शीट ऑफ स्टूडेंट्स, सही। अच्छा जी, और यहाँ से मैं इसे कैप्शन का टैग क्लोज़ कर देता हूँ। कंट्रोल S, यहाँ पे आ जाते हैं अपने ब्राउज़र में, रिफ्रेश। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो हेडिंग है हमारे पास ये आ चुकी है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कोई पिक्चर वगैरह आप देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। तो उसके लिए मैं देखता हूँ कि मेरे पास ये डेस्कटॉप में एक पिक्चर पड़ी है, मैं इसे अपने फ़ोल्डर के अंदर कॉपी कर लेता हूँ।
और ये हमारे पास वेब के नाम से है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि अपनी जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने इमेज के बारे में बताया था, तो इसके लिए सबसे पहले तो वही tr का टैग हम यूज़ करेंगे, उसके बाद सेम td हम यूज़ करेंगे, उसके बाद img का टैग हम यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम इसको वैल्यू देंगे src। बेसिकली src हमारे पास क्या है, वो लोकेशन, वो पाथ जहाँ पे हमारी वो पिक्चर पड़ी हुई है जो हम यहाँ पे रखेंगे। उसके लिए जो पिक्चर का हमारे पास नाम था वो था वेब, आप यहाँ पे देख लें। इसे मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। ये देखिए हमारे पास जो पिक्चर पड़ी है ये वेब के नाम से हमारे पास, तो सेम यही नाम मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, वेब। उसके बाद डॉट, हमारे पास जो एक्सटेंशन है गिफ है, gif है, jpg है, या कोई भी आपके पास एक्सटेंशन है जो इमेज की, अब वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद मैं इसे विड्थ दे देता हूँ, ये इसके एट्रीब्यूट्स में आ जाती हैं। विड्थ में से दे देता हूँ सपोज़ 200 मैंने इसे विड्थ दे दी, और इसकी हाइट में से दे देता हूँ 220। यहाँ से क्लोज़ कर लेते हैं, और यहाँ से मैं tr को भी क्लोज़ कर देता हूँ। कंट्रोल s करके सेव कर देते हैं, और यहाँ पे आके इसे रिफ़्रेश करते हैं। तो ये इमेज हमारे पास नहीं आई। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ये कॉमास मिस किए थे। कंट्रोल s रिफ़्रेश। तो अब देख रहे हैं कि हमारे पास इमेज आ चुकी है, लेकिन काफ़ी बड़ी है, तो यहाँ से हम इसको 200 की जगह मैं इसे 150 कर देता हूँ, और इसके अलावा ये जो 220 है इसको मैं 140 कर देता हूँ। कंट्रोल s, और यहाँ पे आकर रिफ़्रेश, तो हमारे पास ये थोड़ी सी छोटी हो गई। इसी तरह आप मल्टीपल टाइम भी आप ये इमेज यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल c करके आप यहाँ पे एक दफ़ा आपने यूज़ की, 2 दफ़ा यूज़ की, कंट्रोल s सेव, यहाँ पे आके आप इसे रिफ़्रेश कर दें, या फिर 2 3 कंट्रोल s। तो हमारे पास ये इमेज मल्टीपल टाइम हमारे पास यूज़ हो चुकी है। विड्थ अगर हम इसे यहाँ से कम कर दें, सपोज मैं इसे दे देता हूँ 50, कंट्रोल s। तब देख रहे हैं कि जो लास्ट वाली इमेज है हमारे पास, इसकी हमारे पास जो है वो कम हो चुकी है। कंट्रोल s, रिफ्रेश, तो हमारे पास ये इमेज आ चुकी है। सो होप सो कि आप लोग को यहाँ तक बेहतर गाइडलाइन और बेहतर रहनुमाई आप लोग को मिल गई होगी। और इसके अलावा ये बहुत ही एट्रैक्टिव मेथड है हमारे पास टेबल के अंदर एक गैदरिंग बनाने का हमारे पास HTML में। सो इंशाल्लाह अपने जो इनकमिंग जो हमारे पास जो क्लासेस होंगी इंशाल्लाह उनमें हम प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बनाएंगे, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय एंड फ़ी अमान अल्लाह।